असद के एनकाउंटर पर बोली सूर्या की मां सरोज, मैं असद का शव देखना चाहती हूं। सूर्या की मां ने कहा, असद का शव देखने के बाद ही तसल्ली मिलेगी। सूर्या की मां का यह कहना है कि बाकी सभी आरोपियों का एनकाउंटर हो। 7 लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को मारा है, मेरे बेटे की हत्या की है। सूर्या की मां का यह बयान सामने आया। मुझे असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। आपने जो मांग की थी एनकाउंटर की, वो तो पूरी कर दी है। हाँ, वो कर दी है, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे, उनका भी एनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जहां पर एनकाउंटर हुआ वहीं से हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, एनकाउंटर हुआ है आरोपी असद का, लेकिन सूर्या की मां का यह कहना है कि बाकी 7 और आरोपी हैं, उन पर भी इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल देखिए, एक माँ का दर्द समझा जा सकता है। और जिस तरह से उनके बेटे, जो कि 17 साल में है, जो उम्र थी सूर्य प्रताप चौहान की, उसकी बड़ी बेरहमी से बकरीद के दिन चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद से लगातार तमाम हिंदू संगठन परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे थे। कल पूरा जो खोड़ा था तनावपूर्ण माहौल के अंदर था, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए थे। और पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि खून का बदला खून चाहिए, एनकाउंटर उन्हें असद का चाहिए। तो ऐसे में देर रात लगातार पुलिस दबिशें दे रही थी। असद की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमों का गठन किया गया था और 28 तारीख से ही असद फरार चल रहा था। 50,000 रुपए का इनाम भी असद के ऊपर घोषित कर दिया था। और पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि खोड़ा के अंदर असद अपने साथियों से मिलने के लिए आ रहा है और कुछ पैसे लेकर वो यहां से भागने की फिराक में था। ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद खोड़ा पुलिस, इंद्रापुरम पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही थी। और जब इंद्रापुरम का जो वसुंधरा इलाका है, यहां पर वो आता दिखाई देता है तो उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। और इन्हीं जंगलों के अंदर सीधे तौर पर असद आता है और यहां पर जब उसको रोकने की कोशिश करती है पुलिस, उस पर असद द्वारा क्रॉस फायरिंग की जाती है। क्रॉस फायरिंग के अंदर पुलिस की जो क्रॉस फायरिंग थी, एक गोली असद को लगती है और एक पुलिसकर्मी भी इस घटनाक्रम में घायल होता है। आप स्पॉट्स देख सकते हैं, यहाँ पर जो गोलियां चली थी उसके निशान बाकायदा यहाँ पर चिन्हित हैं। पुलिस के द्वारा सर्कल बनाया हुआ है, वाइट सर्कल, और यहाँ पर जो ब्लड के निशान हैं, जो गोली लगने के बाद जो पुलिसकर्मी घायल हुआ उसके भी और असद के भी। यहाँ पर क्रॉस फायरिंग हुई और उसमें असद की जब गोली लगी उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद अब एक तरह से देखा जाए, जो योगी सरकार को माना जाता है जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधियों के विरुद्ध अपनाई जाती है, उसका ये सीधा उदाहरण है, सीधा एग्जाम्पल है। और गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अंदर जे रविंद्र गौड़ का ये 7वां एनकाउंटर है। उनकी अध्यक्षता के अंदर डीसीपी धवल जायसवाल इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे। और ऐसे में मैं वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर असद की बाइक यहां पर पहुंची थी और बाइक उस जगह पर स्लिप हो गई थी और वहीं से जो फायरिंग थी वो शुरू हुई थी। ये जो आप ढेर देख रहे हैं मिट्टी का, इसी के पास जो बाइक थी वो यहां पर स्लिप हो गई थी और बाइक भी पुलिस ने बरामद करी है। उसके बाद जो इंडियन मेड पिस्टल है वो भी असद के पास से पुलिस ने बरामद की थी, जिससे फायरिंग की गई थी। इस पूरे मामले के अंदर अब एक आरोपी और है जो फरार चल रहा है, जो अंधेरे का फायदा सीधे तौर पर यहां से भागने में कामयाब रहा। और उसके बाद ये जो सर्कल है यहां पर, ये इस बात का सबूत है कि सुबह जो यहां पर एक तरह से एनकाउंटर हुआ असद के साथ, तो कुल मिलाकर देखा जाए कि मां की जो गुहार थी, जो पीड़ित परिवार, तमाम हिंदू संगठन लगातार गुहार लगा रहे थे और सरकार से दरखास्त थी कि जीरो टॉलरेंस दिखाया जाए और इस पूरे मामले में एनकाउंटर किया जाए। तो वही कुछ यहाँ देखने को मिला गाजियाबाद में। इस पूरे मामले के अंदर जो जिस तरह से सूर्या की हत्या की गई और उसके बाद बुलडोजर एक्शन की मांग की गई और वही एनकाउंटर की मांग की गई, तो एनकाउंटर हुआ। और एनकाउंटर के अंदर जो असद था, जिसकी उम्र पहले कम बताई गई थी, लेकिन जब आधार कार्ड पुलिस को मिला तो उसमें 18 साल यानी वो बालिग था असद। और उसका एनकाउंटर गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा के इसी जगह पर किया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो स्पॉट हैं वो अभी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा एनकाउंटर हुआ। लेकिन एक आरोपी
अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से भागने में कामयाब रहा। हिमांशु, पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड किए हुए थे, लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी। उसी दौरान असद आता हुआ दिखाई दिया। ये जानकारी डीसीपी द्वारा दी गई थी। अब लेकिन जो उनकी मां है उनका साफ तौर पर कहना है कि बाकी लोगों का भी वो चाहती हैं कि एनकाउंटर हो और असद की डेड बॉडी वो देखना चाहती हैं, कि वो भी चाहती हैं जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे की डेड बॉडी देखी, अब उन्हें तभी संतुष्टि मिलेगी जब वो असद की भी बॉडी देख लेंगी। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने के लिए जा सकता है। तो वहीं तमाम हिंदू संगठन भी आज खोड़ा के अंदर पहुंचेंगे 11:30 बजे। वीएचपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी आज खोड़ा में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे। तो आज भी एक तरह से देखा जाए तनावपूर्ण माहौल खोड़ा में बना रह सकता है। ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को खोड़ा के अंदर आज भी डिप्लॉय किया गया है ताकि शांति व्यवस्था वहां पर कायम रहे। पूरे मामले में जो वीडियो सामने आया था जिसमें सूर्या को लगातार चाकू मारा गया था, असद ने चाकू मारा, उसने हत्या की, लेकिन बाकी कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे जिसको लेकर सूर्या की मां की तरफ से भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उनमें से कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग अभी फरार चल रहे हैं उनमें से जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस मामले में एफआईआर जो नेम्ड एफआईआर थी उसके अंदर 5 लोग नेम्ड थे, जिनमें से 3 को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 3 में से 1 नाबालिग है, बाकी 2 जो लोग हैं वो बालिग हैं। तो तीनों की गिरफ्तारी पुलिस ने कल ही सुनिश्चित कर दी थी। बाकी 2 और लोग थे जिनको पुलिस ने हिरासत में ले रखा था और पूछताछ की जा रही थी। पुलिस का ऐसा मानना था अगर उनका इन्वॉल्वमेंट भी होगा तो उनके नाम भी इसमें खोले जाएंगे, क्योंकि एफआईआर के अंदर कुछ अज्ञात लोगों के नाम भी लिखे गए थे। जो वीडियो सामने आया था निकलकर 7 सेकंड का 3 सेकंड का जो वीडियो था उसके अंदर जो लोग दिखाई दिए थे उनके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट था या नहीं, क्योंकि किसी भी निर्दोष को इस पूरे प्रकरण में पुलिस नहीं चाहती कि उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें किसी भी तरह से दिखाया जाए। जो दोषी हो उनको ही कार्रवाई उन पर की जाए। तो सीधा उनका यही मानना है गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट का कि जो दोषी हैं उन पर ही कार्रवाई हो, जो भी निर्दोष होगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन उनकी जो मां है उनका कहना है कि 7 लोग थे, क्योंकि उस वीडियो के अंदर 7 लड़के दिखाई दे रहे थे जिन्होंने सूर्या को पकड़ा हुआ था और उस तरह से उन 7 को भी आइडेंटिफाई पुलिस ने कर लिया है। जिस तरह से मैंने बताया कि अब तक देखा जाए तो असद का एनकाउंटर हो चुका है। 3 लोगों को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था, 2 लोग पुलिस की कस्टडी में थे। हो सकता है जो एक आरोपी था उनमें से एक और जो लड़का था उसका भी नाम आज एफआईआर में ऐड कर लिया गया और उसके बाद कुल मिलाकर टोटल ओवरऑल 5 गिरफ्तारियां इसमें पुलिस के द्वारा आज दिखाई जा सकती हैं। और जो एक शख्स देर रात फरार हो गया था उसकी भी गिरफ्तारी की लगातार पुलिस दबिश दे रही है।